नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक। वीडियो शेयर करने से, चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, हमारा चैनल का विस्तार होता है। साथियों, आज कई वीडियो में मैंने बताया आपको कि सेटलमेंट हो चुका है और बहुत कम राशि जो एक्सग्रेशिया के रूप में दी गई है, वो लगभग जितना पेंशन अपडेशन में उनका बनता किसी का भी, उसका 1/3 या 1/4 अमाउंट दिया गया है। अगर किसी का पेंशन अपडेशन में 20,000 बनता तो उसको 5,000 6,000 बस ये राशि दी गई है। इस हिसाब से बनाया गया है। उन्होंने एक फार्मूला ले लिया मोटा मोटा, बिना किसी कैलकुलेशन के, कि जो 4th 5th BPS में रिटायर हुए थे, चाहे वर्कमैन है चाहे ऑफिसर, उनको 0.17 गुना दे दें उनकी पेंशन का। 6th BPS में जो रिटायर हुए हैं उनको 0.15 गुना दे दें। 7th BPS में जो रिटायर हैं उनकी 1.2 गुना दे दें। 8th में जो हुए हैं 0.07 गुना दे दें। और जो 9th BPS में रिटायर हुए हैं उनको 0.05 गुना दे दें। 10वें BPS में 0.03 गुना और 11वें BPS में 0.02 गुना। ये फिगर क्या आती है? तो जनरल मैनेजर की 4,500 रुपये, 4,000 रुपये, DGM के 3,500 स्केल 6 में जो होता है, और AGM को 3,500 रुपये के आसपास। और वो एक व्यक्ति DGM था, 2001 में रिटायर हो गया। बहुत पुराना BPS था उसका, 6ठे BPS में शायद वो रिटायर हुआ, 6ठे में या 7वें में। उसको मिला है 4,300 रुपये। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीगर अमाउंट है और लोग बाग बड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। और स्केल 2-3 में जो है उनको 1,500, 1,800, 1,400, एक AGM है उनको 1,500 मिल रहे हैं जो 2021 में रिटायर हुए 11वें BPS में। अलग अलग लोगों ने फिगर्स बताई हैं और मुझे भेजा है कि मैं सर्कुलेट करूं। मैंने चारों तरफ सर्कुलेट करे हैं उनके अमाउंट। तो ये बहुत ही अमाउंट कम है और लोग बागों ने बड़ी चिंताएं जाहिर की हैं। और उन्होंने कहा अप्रैल रिव्यू ऑफ एक्सग्रेशिया विल बी डन इन मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड फर्स्ट रिव्यू इज ऑन April 24। अब वो जब ओरिजिनली इतना कम दे दिया तो रिव्यू हो के ही क्या हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी AIBA के थे, उन्होंने कहा था जो मुख्य वार्ताकार हैं, एक्सग्रेशिया को फाइन ट्यून किया गया है, बढ़ाया गया है। और इसी का ये गलत कहा उन्होंने, एक्सग्रेशिया इज नॉट फाइन ट्यून्ड बट ट्यून्ड डिस्टोर्टेड। और दिए हुए कुछ नहीं है इस पे। तो ये बहुत ही एक नकारात्मक रवैया माना गया है UFBU के लीडर्स का और IBA DFS का और गवर्नमेंट का भी। और लोग बाग इस पर बड़ा ही अपने रिएक्शंस दे रहे हैं और नाराज हो रहे हैं। मेरे लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। और पेंशन अपडेशन 29-30 साल से नहीं हुआ। 30 साल में लोगों को मिल रहा है कि तुम्हें हमने 1,200 दे दिए, 1,500 दे दिए, 2,000 दे दिए। जिनकी लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह हैं, सैलरी हैं थी, उनको आप जो है 1,000, 1,200, 2,000, 3,000 में कर रहे हैं। और सब स्टाफ और क्लर्क को तो फिर 500 और 1,000 ही मिल रहा होगा। हालांकि मुझे क्लर्क और सब स्टाफ ने अभी कोई फ़ोन नहीं और मैसेज नहीं करे, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कैलकुलेट ही ना करे हों अभी। तो ये निराशा का जो माहौल बना है
और हमारे मिस्टर RS शर्मा है AIBRW को, उन्होंने तो कहा मैं वापस कर दूंगा और एक भी पैसा नहीं लूंगा और आंदोलन करूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। अकेला, कोई नहीं मेरे साथ होगा तो अकेला भूख हड़ताल पे आमरण अनशन करूंगा। उन्होंने ऐसी घोषणा करी है, मुझे मैसेज भेजा है और मुझे एक पोस्ट लिखी है, वो मैंने शेयर भी की थी एक वीडियो में। तो यही है। और बीच में इन्होंने कुछ ये कैलकुलेशन की भी कुछ जो फैक्टर किया है वो भी उसमें भी गड़बड़ी करी, खासतौर से 9th 8th से जब 9th BPS में आते हैं तो उसमें एकदम 0.05 घटा दिया है, वो मैं बता दूंगा उसमें देख करके। तो लेकिन ये कोई किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी इसे एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी इसको तैयार नहीं है, सब इसकी बुरी तरह से निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि भीख है ये एक्सक्रेशिया, लेकिन इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये भीख की भांति ही इसको हमने दिया है और हम ऊपर तक इसको लेकर के जाएंगे। और हम कोर्ट में भी हैं। कोर्ट में क्या होता है, हालांकि 2008 से हमारे केसेस हैं कोर्ट्स में, कोई 2008 से है, कोई 2016 से है, कोई 2018 से है, कोई 2019 से, तमाम हिंदुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेज हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगे हुए हैं। अब वहाँ जो भी होगा ये होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो अभी इलेक्शन के टाइम में इसको किया है, तो इसके कोई खुश नहीं है। गवर्नमेंट ने तो सोचा होगा कि कुछ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कोई खुश नहीं, सब विरोध कर रहे हैं इसका, सब जो है नाराज़गी के हमारे मैसेज भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ साथियों, शेयर करें इसको अधिक से अधिक और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और विचार करें, विश्लेषण करें और चिंता करें कि ये क्या हुआ है। हमें पहले ही लग रहा था, हम शुरू से इसके विरोध में थे, लेकिन तब ये कहा गया कि नहीं इस पे DAV मिल सकता है और भी चीज़ें हैं और फाइन ट्यून किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। एक तरफ तुम 17% सर्विंग स्टाफ को दे रहे हो, 17%, 1 लाख, जिसकी 1 लाख सैलरी है उसको 17,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, जिसकी 1.5 लाख है उसको 25-30 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और एक तरफ तुम जो है जिनके जो AGM DGM मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और दूसरे लोग हैं या क्लर्क, उनको जो है 500, 1000, 2000, 3,000 में कर रहे हो और उनका पहले ही तुमने स्पेशल अलाउंस कर लगा करके उनका नुकसान कर रखा ऑलरेडी। उनकी जो है कम से कम 15-20% का लॉस है उन्हें, अब तुमने इसको स्पेशल अलाउंस को 28% कर दिया, पहले 20% के लगभग था, अब 28% कर दिया है। तो ये दादागिरी है DFS IB और UFBU के नेताओं की, धांधलेबाजी है। इन्होंने किस कंपल्सन में इसको स्वीकार करा है, हम इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमन। RK त्यागी का